तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईएसआई का जो प्रीवियस पेपर है हमारे पास में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था ये 2016 में, तो उसका ये प्रीवियस हमारे पास क्वेश्चन पेपर है कि तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो ईएसआई हॉस्पिटल है, इसका लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था ये 2016 में। इसके अंदर टोटल मार्क्स 125 के का एग्ज़ाम हुआ था ये। तो इसको हम सोल्व करेंगे आज, क्योंकि कोई भी अगर मेडिकल लैब टेक से आप एग्ज़ाम देते हैं तो प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, और दूसरा क्या होता है, जो पैटर्न होता है कोई भी क्वेश्चन का, क्वेश्चन पेपर का, तो वो हमें उसके बारे में पता चल जाता है किस टाइप का क्या पैटर्न होता है उसका, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो इसमें है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इसमें क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हमें इंग्लिश में, तो उसके नीचे अगर हम उसकी हिंदी भी मिल जाती है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे। तो दोस्तों, कोई भी आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हो, पीजीआई का या एम्स का या हरियाणा एसएससी का या एसएससी का, किसी का भी, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको, या लेडी हार्डिंग का, तो उन सभी में काफ़ी हेल्प मिलती है। कोई भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर देखिएगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको मेरे को कमेंट करके उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को जो लाइक और कमेंट, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि आपको जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है, और आपको आसानी से वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपके जो यूट्यूब है उस पर आ जाती है वीडियो। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। फेसबुक हमारा पेज आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, और ये फेसबुक पे हमारा ग्रुप भी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद आरडी मेडिकल साइंस के नाम से ग्रुप है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम जितने भी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो वैकेंसी आती हैं, कोई नोटिफिकेशंस आते हैं, उन सभी का इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसके टोटल 125 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर है उसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिले हुए हैं ए डी ई एंड के, ए सी डी एंड के, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड ई। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। यहाँ पे हिंदी के अंदर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खालिस्तान कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य जो पदार्थ होता है बॉडी के अंदर, सीएसएफ फ्लूइड होता है, की उत्पत्ति में खालिस्तान सहायक होते हैं। एपिडाइमल सेल्स, कोरोइड प्लेक्सिस, नेफ्रॉन्स और एस्ट्रोसाइट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है कोरोइड प्लेक्सिस। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। विटामिन के किसके लिए आवश्यक होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द थ्रोम्बिन, स्कर्वी और रिकेट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। खालिस्तान प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्लीप वॉक साइकिल। सोने जागने के चक्कर में खालिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पाइनल कोड, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हाइपोथैलेमस। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग। विटामिन सी की आवश्यकता हमें क्यों होती है? जो राइट ऑप्शन स्कर्वी, रिकेट्स, प्लेग्रा एंड नाइट ब्लाइंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्कर्वी रोग में।
स्कर्वी एक दांतों की बीमारी होती है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज खालिस्तान। तंत्र का तंत्रीय मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट है गैंग्लिया, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, स्नैप्सिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है न्यूरॉन, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन होते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोजेस। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, नाइक्टोलोपिया। जो राइट ऑप्शन है इसका रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ खालिस्तान पेयर ऑफ क्रेनियल नर्वस। शारीरिक तंत्र के तंत्र में कपाली नर्सों की खालिस्तान जोड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन ए है 12, 18, 65, 8। शारीरिक तंत्रिका तंत्र में कपाली नर्सों की जोड़ियाँ होती हैं 12। जो राइट ऑप्शन है इसका 12। विटामिन बी 12 इज आल्सो नोन एज। विटामिन बी 12 को किस नाम से जाना जाता है? साइनोकोबाल्मिन, मेथाइलोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन और ब्रोमोकोबाल्मिन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। विटामिन बी 12 का क्या नाम है? दूसरा साइनोकोबाल्मिन। राइट ऑप्शन साइनोकोबाल्मिन। हाइपोथैलेमस इज अदरवाइज नोन एज। हाइपोथैलेमस को खालिस्तान भी कहा जाता है। मेमिलरी रीजन, वैसोमोटर सेंटर, ब्रोका एरिया और रिफ्लेक्स आर्च। जो राइट ऑप्शन जो इसका है मेमरी रीजन। विल्सन डिजीज ऑकर ड्यू टू accumulation ऑफ खालिस्तान इन द टिश्यू। विल्सन डिजीज होती है वो टिश्यू के अंदर किसकी कमी से होता है? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो विल्सन डिजीज जो होती है वो होती है कॉपर की कमी से। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉल्ड ए मेजर मिनरल। जो ये मेजर मिनरल इनमें से कौन कौन से काउंट किए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। इज द राइट ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम मेजर मिनरल होते हैं। मिनरल दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर। तो ये जो मेजर मिनरल्स में काउंटिंग किए जाते हैं। आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। लोह का खालिस्तान का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन, जिसका राइट ऑप्शन है। ओस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग मिनरल। ओस्टियोपोरोसिस निम्नलिखित में किस मिनरल से संबंधित है? ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज होती है जो कैल्शियम की कमी से होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कैल्शियम। खालिस्तान इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होता है स्टोमक, स्किन, लीवर, किडनी। तो राइट ऑप्शन है इसका स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है स्किन। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। और अगर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन पता करते हैं तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होता है लीवर। कैल्शियम इज एक्सक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। कैल्शियम जो होता है किस ऑर्गन से एक्सक्रेटेड होता है? किडनी एंड इंटेस्टाइन से। द सब्सटेंस दैट रेडली एवोपोरेट आर कॉल्ड एज।
पदार्थ जो आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। सब्लिमेट सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। जो राइट ऑप्शन 2 है इसका, वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस है इसका राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक। निम्न में से कौन सा विकल्प हृदयघात से संबंधित नहीं है? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, मेरास्मस। इन सभी में से कौन सी चीज़ से हार्ट से अटैक से रिलेटेड नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है 4th, मेरास्मस। Which of the preparation is designated to be installed into the eye? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आँखों में डाली जाती है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, डर्मल प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन, ऑप्टिक प्रिपरेशन। तो जो आँखों का ऑप्शन है उसमें ऑप्थेल्मिक, क्योंकि कोई भी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो राइट ऑप्शन ए है इसका ऑप्थेल्मिक, और डर्मल होगा स्किन का, नेजल नोज का, ऑप्टिक हो गया कान का। द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नियरेस्ट टू 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम। मनुष्य के शरीर में के मैग्नीशियम की कुल मात्रा खालिस्तान के लगभग होती है 25 ग्राम के लगभग होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है 25 grams. Vitamin E is also useful for skin well-being, bone formation, hair formation, hair growth. The right option है skin well-being. Daily requirement of iron for normal adult male is about. सामान्य वयस्क पुरुष के लिए लौह की दैनिक आवश्यकता लगभग कितनी होती है? 8 mg. 8 mg is right option. Substance whose aqueous solution conduct electricity are known as. जिन वस्तुओं के जलयुक्त घोल बिजली संचालित करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम अमोंग द फॉलोइंग इज। निम्न में से कैल्शियम का सर्वाधिक धनी स्रोत क्या है? एग, मिल्क, लेगुमस, ग्रीन लीफ वेजिटेबल। तो राइट ऑप्शन इज मिल्क। The minute individual particle from which all material were made is called. वह सूक्ष्म अविभाज्य कण है जिनसे सभी वस्तुएं बनी हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉम, आयरन। तो राइट ऑप्शन एटॉम। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज क्लोजेस्ट टू विच वैल्यू। कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता निम्न में से किस मूल्य के निकट है? 6000 mg। 1000 mg डेली कैल्शियम की आवश्यकता होती है। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द पेरियोडिक लॉ इज। आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की व्यवस्था को खालिस्तान कहते हैं। बोर थ्योरी, डाल्टन थ्योरी, पेरियोडिक टेबल, हंट रूल। तो राइट ऑप्शन है पेरियोडिक टेबल। अनदर नेम फॉर वूपिंग कफ इज। काली खांसी का दूसरा क्या नाम है? पोलियोमाइलिटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर और पर्टोसिस। राइट ऑप्शन इज पर्टोसिस। खालिस्तान इज ए नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड। पारदर्शी नॉन कंडक्टिंग ठोस वस्तु है
ग्लास, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। राइट ऑप्शन इज ग्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट वर्म इन्फेक्शन। कीड़ों के संक्रमण की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन है अल्बेंडाजोल। द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शन टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज नोन एज। प्रतिक्रिया का दर जो अभिकारक की संकेंद्रण संबंधी पहली शक्ति का अनुपातिक होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। इधर राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। डॉट्स कार्यक्रम खालिस्तान से संबंधित ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से संबंधित है ये, क्योंकि इसकी डॉट्स की दवाई इसके अंदर दी जाती है। The primary function of which cells is the development of the various defense mechanism and repair process। खालिस्तान वह कोशिकाएं हैं जिनका प्राथमिक कार्य विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों का विकास करना एवं मरम्मत प्रक्रिया करना। राइट ऑप्शन ल्यूकोसाइट। Which of the following is eradicated of India in India। निम्न में से किस रोग को भारत में पूर्ण रूप से मिटाया जा चुका है। एरिडिकेटेड इन इंडिया। स्मॉल पॉक्स को रोग को पूर्ण तरह से भारत से मिटाया जा चुका है। Anemia is commonly seen in diabetic patient, pregnant woman, man, sports person। खून की कमी कोमल लेकिन में पाई जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर। Amoebiasis is can occur children at any age in adult in infant। अमीबायासिस कब हो जाता है, किसी भी आयु में हो जाता है ये एट एनी एज। राइट ऑप्शन किसी भी उम्र में हो जाता है ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। तो राइट ऑप्शन है किसी भी आयु में। द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अट्रैक्ट एंड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिमेन इन द सेम स्टेट इज नोन एज। आसपास के परिवेश से पानी के कणों को धारित रखते हुए उसी अवस्था में बने रहने की कुछ वस्तुओं की क्षमता को क्या कहते हैं। डिलिक्यूसेंट, हाइग्रोस्कोपिक, एफेरिसेंट एंड यूटेटिक मिक्सचर। तो राइट ऑप्शन है इसका हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक द राइट ऑप्शन। हाउ मैनी टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। मनुष्य की मांसपेशी प्रणाली में कितने प्रकार के टिश्यू विद्यमान हैं। 4 टाइप के टिश्यू। राइट ऑप्शन इस 3 है। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ये हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के डिवाइड में होता है। तो एक्सियल टोटल बोन्स हमारी बॉडी के अंदर 206 होती हैं, बट यहाँ पे इन्होंने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की पूछी है तो उसके अंदर 80 बोन्स है। राइट ऑप्शन है 80 बोन। एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ। एनीमिया किसकी कमी से होता है, किसकी कमी हो जाने से शरीर के अंदर एनीमिया हो जाता है। राइट ऑप्शन इज आरबीसी। मलेरिया इज कोज्ड बाय विच माइक्रोब्स। किस कीटाणु से मलेरिया होता है।
प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया। तो राइट ऑप्शन है प्रोटोजोआ। सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज बाई। वस्तु की घुलनशील क्षमता को खालिस्ता बढ़ाया जा सकता है। फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, हीटिंग, कूलिंग। तो राइट ऑप्शन इज हीटिंग। चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई एडिस मॉस्किटो। चिकनगुनिया फीवर जो होता है उसका राइट ऑप्शन है एडिस मॉस्किटो। ब्लड इज ए खालिस्तान टिश्यू। तो राइट ऑप्शन ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज आल्सो नोन एज। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है, पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को खालिस्तान कहते हैं एटलास। एटलास के नाम से भी इसको कहते हैं, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसको। द pH रेंज ऑफ ब्लड इज 7.35 से 7.45। इट इज राइट ऑप्शन। ब्लड की जो pH होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है ब्लड की pH क्या होती है। तो एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे भी जाता है, भी हो जाता है, बट वो आपको उसमें मैच करना होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। मौखिक पुनर्जलीकरण घोल में खालिस्तान नहीं होता। सोडियम साइनाइड नहीं होता, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ग्लूकोज भी होता है। तो सोडियम साइनाइड इसका राइट ऑप्शन है। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो उसका राइट ऑप्शन है पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग्स, इंसेक्ट्स, ऑर्गन। तो इसका राइट ऑप्शन है पॉइजन। वन ऑफ मेन सिम्टम्स ऑफ कोलेरा इज। वन ऑफ मेन सिम्टम्स ऑफ कोलेरा इज। कोलेरा रोग के प्रमुख कारणों में से एक खालिस्तान है, डायरिया। डायरिया इसका राइट ऑप्शन है। द टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड एसोफेगस आर। मुख की आंतरिक परत व ग्रास नली में किस प्रकार के टिश्यू विद्यमान होते हैं? मस्ट सेल, हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। खालिस्तानी द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? द राइट ऑप्शन इज फीमर। हिप, स्कैपुला, टार्सल बोन और फोर्थ है फीमर। तो राइट ऑप्शन इसका फीमर है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं। एंड इंसेक्ट्स विच ट्रांसमिटेड ए डिजीज इज कॉल्ड एन। वह कीड़ा जिससे रोग फैलता है उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट, पैरासाइट, विक्टर, प्रे। तो राइट ऑप्शन इसका आएगा विक्टर, वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड बाई एयर। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा से फैलती है? स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया। तो इसका राइट ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, जो हवा से भी फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स रेंज बिटवीन। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इसका तो राइट ऑप्शन है 10 to 20 डेज।
10 से 21 दिन। विच इज द ऑर्डर ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन का क्रम क्या होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आएगा आपका, पहला है प्रोफेज, फिर इसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो राइट ऑप्शन इसका है 3। बोन इज द रिजर्वायर ऑफ। हड्डी खाद्य स्थान का भंडार होती है। जो बोन होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। तो राइट ऑप्शन इज कैल्शियम एंड फास्फोरस। रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स आर आल्सो नोन एज। लाल रक्त कणिकाओं का खाद्य स्थान भी कहते हैं एर्थ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा। द राइट ऑप्शन इज एर्थ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट इज प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट इज WBC, प्लाज्मा इज प्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? मलेरिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया। राइट ऑप्शन है इसका मलेरिया। डेंगू फीवर इज कोज्ड बाय स्नेक बाइट, कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मॉस्किटो बाइट, इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है मॉस्किटो बाइट, क्योंकि डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। क्योंकि किसी भी पेपर के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्स। गलसुआ इनकी मम्स किस माध्यम से फैलता है? कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट, फूडबोर्न, इंसिट बाइट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स होता है जैसे हम किसी आमने सामने खड़े होकर बातें करते हैं ना, उससे जो हल्की हल्की बूंदें से निकलती हैं, बातें करते टाइम थूक की जो बूंदें निकलती हैं वो होती है ड्रॉपलेट्स। जो छींकते हैं तब निकलती हैं छोटी बूंद। विच इज़ द ओनली टिश्यू प्रेजेंट इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर प्रणाली में विद्यमान एकमात्र टिश्यू कौन सा होता है? कार्डिक मसल्स। तभी इसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जो इसके डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और इसकी स्टडी को कार्डियो स्टडी। हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर्स, 24 पेयर्स, 14 पेयर्स। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका 12 पेयर, यानी 24 रिब्स होती हैं, तो 12 पेयर्स होते हैं उसके अंदर। मानव शरीर में द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्थी वुमेन शुड बी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है वुमेन के अंदर? 80 से 120 mm/Hg। 80 से 120 mm/Hg इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वुमेन्स के अंदर। BCG वैक्सीन यूज टू क्योर। BCG वैक्सीन क्यों यूज की जाती है? इट इज़ यूज फॉर ट्यूबरक्लोसिस। छोटे बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाती है, जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे उसको ये BCG की वैक्सीन दी जाती है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। माउथ वॉशेज आर मेनली यूज टू। माउथ वॉश का प्रयोग मुख्य किस लिए किया जाता है? डेटोराइज टू माउथ, मुंह की बदबू हटाने के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉजेज एड्स। एड्स कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है HIV। HIV एक वायरस का नाम है और एड्स जो है डिजीज़ है। तो
HIV से एड्स बीमारी होती है। निम्न में से कौन से जीव, ये तो होगा हमारा, द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन इज नेसेसरी अदरवाइज इट विल लीड टू डिग्रेडेशन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ, दवाइयों का उचित भंडारण आवश्यक है अन्यथा खाद्यान्न प्रक्रिया से दुर्दशा होती है, केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से। राइट ऑप्शन इसका है 4। क्रोनिक केस ऑफ ए डिजीज डिनोट, बीमारी की दीर्घकालिक स्थिति खालिस्तान का द्योतक है। डिजीज ओकरिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से कोई बीमारी होती है उसको बोला जाता है क्रोनिक। डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। पॉलीसिथेमिया होता है हीमोग्लोबिन हाई। टाइफाइड इज कोज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड जो होता है वो सैल्मोनेला टाइफी से होता है। डायबिटीज मेलाइटस ओकर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, शुगर का जो लेवल बढ़ जाने से डायबिटीज मेलाइटिस होता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को का बैक्टीरिया जो है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होता है सुक्रोज होता है। वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जीवाणु के अतिरिक्त क्रोमोसोमल अवयव को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कंबाइंड वैक्सीन, निम्नलिखित में से कौन सा टीका एक संयुक्त टीका है? राइट ऑप्शन है डीपीटी, डिप्थीरिया और ये जो है टेटनस, और एक और होता है इसके अंदर, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इज इन ए पोर्शन इज कॉल्ड इट, प्रोटीन में अमीनो एसिड की व्यवस्था के क्रम को उसकी खालिस्तान कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। खालिस्तान इज द साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन, थाइमस, टी सेल मैचुरेशन का स्थल जो है वो थाइमस है। टी सेल थाइमस से सिक्रेट होते हैं और बी सेल जो होते हैं वो बोन मैरो से सिक्रेट होते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज, जीवाणु क्रोमोसोम क्या है? डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। एनी सब्सटेंस दैट इंटरैक्ट विद एंटीबॉडीज आर कॉल्ड, रोग प्रतिकारक को प्रभावित करने वाले वस्तुओं को क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन रोग प्रतिकारक, ये राइट ऑप्शन इसका है एंटीजन। और गैंग्लियोसाइड्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, राइट ऑप्शन है इसका फॉस्फोलिपिड्स। गैंग्लियोसाइड्स बायोमोलिक्यूल्स किस समूह में सम्मिलित किए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड्स में। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेनली मेड अप ऑफ,
जीवाणु फ्लैजिला मुख्य खाद्य स्थान से बना हुआ है फ्लैजिलिन, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं इसलिए। द सेकेंड मोस्ट अबुंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इज, निम्न में से दूसरा सर्वाधिक उपलब्ध इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? राइट ऑप्शन है IgA। सेकेंड मोस्ट, ए कंप्लीट एंटीजन, एक संपूर्ण प्रतिजन या एंटीजन के बारे में कौन सा कथन सही है? कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, यह प्रतिरक्षा संबंधित प्रतिक्रिया प्रेरित करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन द, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ पर स्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट ऑप्शन। इम्यूनोग्लोबुलिन दैट मेडिएट्स द एलर्जिक रिएक्शन इज, निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी की प्रतिक्रिया का बीच बचाव करता है? राइट ऑप्शन है IgE। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, मानव शरीर में कमजोर रोगाणु और पैथोजन की प्रविष्टि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। कॉमन कोल्ड इज कोज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किन सूक्ष्म जीवों से जुकाम होता है? वायरस, राइट ऑप्शन वायरस। वायरल डिजीज, तभी इसको वायरल डिजीज बोला जाता है कि वायरल है ये। वाटसन एंड क्रेक मॉडल रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ विच बायोमोलिक्यूल, वाटसन एवं क्रिक मॉडल किस बायोमोलिक्यूल्स के ढांचे का द्योतक है? राइट ऑप्शन है DNA। ग्राम स्टेन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम, इसका राइट ऑप्शन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, निम्न में से कौन सी विकल्प सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? सिस्टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेप्टोन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पेंटोज, राइट ऑप्शन है जाइलोस। निम्न में से कौन सा पेंटोज है? जाइलोस। खालिस्तान इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियंस के एक्सोस्केलेटन में खालिस्तान पाया जाता है चिटिन इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, निम्न में से कौन सा जीवाणु संचलन का उत्तरदायी है? फ्लैजिला, तो जो फ्लैजिला होता है उसी की वजह से वो मूव करते हैं, लोकोमोशन। द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, टीकाकरण का पहला सर्वप्रथम किसने बनाया गया था अवधारण? राइट ऑप्शन एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था। राइट ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। बैक्टीरिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, जीवाणु निम्न वर्गों में की जुड़े हुए हैं? प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक जो होते हैं उनमें से तो बैक्टीरिया जो हैं वो हैं प्रोकार्योटिक कैटेगरी के। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स नीड ऑक्सीजन फॉर इट्स ग्रोथ, एरोबिक एनारोबिक, तो ये बैक्टीरिया होते हैं तो जो एरोबिक होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए, जो एनारोबिक होते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, इम्यूनोग्लोबुलिन की मूलभूत यूनिट की संरचना खालिस्तान से की गई है 2 आइडेंटिकल हैवी एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन मिलके इम्यूनोग्लोबुलिन
बनते हैं। स्पोर्स आर खालिस्तान फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, रेसिस्टेंट फॉर्म होती है इनकी। तो डियर फ्रेंड्स, द रिजर्वायर बैंक ऑफ इंडिया RBI वाज फॉर्मली कॉल्ड इज। ये कुछ जर्नल क्वेश्चंस आ गए हैं अब हमारे यहाँ पे, तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मेडिकल के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी का हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये जीके के हैं, तो बाकी हमने मेडिकल के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का हमने डिस्कस किया है। और इनके अंदर अगर कोई वैसा क्वेश्चन आएगा मेडिकल का, हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें नॉर्मल ऑफ BCG वैक्सीन यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ये हम कर चुके हैं इसके में। और ये देख लेते थे प्रोड्यूसिंग साउंड एंड CD ऑडियो प्लेयर, ये हमारा मेडिकल का नहीं है, ये भी नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, वैसे तो मेडिकल के सब जा चुके हैं। ये जीके क्वेश्चन हैं और रीजनिंग वगैरह हैं, तो इनके बारे में हम नहीं जानते हुए कुछ भी। बाकी अगर कोई इसमें कोई एक दो क्वेश्चन होंगे तो हम बता देंगे, अदरवाइज़ कोई है नहीं। जितने भी मेडिकल के क्वेश्चंस थे वो हमें कंटिन्यू थे। वो ये 25 क्वेश्चन है जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर के, तो इन सब के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो दोस्तों वीडियो का देखिए शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना अक्सर ये बहुत काम आते हैं। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना गवर्नमेंट का, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पेपर बहुत काम आते हैं। एक बार अगर आप इसको देख लोगे, 20-25 मिनट की वीडियो होती है, तो आपकी इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में। और अगर अदर वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमारी मेडिकल नोट्स हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के, मेटोलॉजी की, तो उन सब की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। और ऊपर आई कार्ड में जो बटन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वो देख सकते हैं। और मेडिकल लैब टेक्नीशियन इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो गाइस। थैंक यू।